नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा पीएलआर थेरापिस्ट हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पीएलआर के बारे में और पीएलआर थेरापिस्ट के बारे में। आज हम आपको याद होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन या राज पिछले जन्म का बहुत पहले एक सीरियल आया था टीवी में, या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। इसमें पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, या मेरा नसीब खराब है, या मुझे हमेशा कोई भी काम में हाथ डालता हूं मैं सफल नहीं हो पाता हूं। इसमें पीएलआर थेरेपी एक थेरेपी है जिसमें हिप्नोथेरेपिस्ट पिछले लाइफ इवेंट्स में जाता है, जिसमें आप पिछले जन्म के इंसिडेंट्स या वीडियोस देख पाते हैं, और फिर पीएलआर से आपकी रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। आप अपनी पुरानी मेमोरीज को रिफ्रेश कर पाते हैं, और अधिक केसेस में आप पीएलआर के पास सब कुछ याद रहता है। यानी 95% केस में आपको सब कुछ याद रहता है, केवल 5% केस में ही आप याद नहीं रख पाते हैं। हम इसे जर्नी ऑफ द सोल भी कहते हैं, यानी विजिटिंग योर पास्ट लाइफ, जहां आप अपनी गलतियां या वीकनेसेस को भी देख पाते हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं में रिकवर होकर एकदम ठीक हो जाते हैं, और बहुत से लोग हर समस्या के लिए हम ईश्वर को या दूसरे लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। ये कहना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देख पाते हैं कि अपने कर्मों का दोष कहां है, और एक बात और जान पाते हैं कि दूसरों को दोष देना भी आप बंद कर देते हैं, और आप अपने जारी की गई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। और किसी और ने जब आपके बार अन्याय किया है तो आप उन गलतियों के लिए उनको माफ भी कर लेते हो। यानी अपने आप को आप फॉरगिव कर सकते हो, आप सबको फॉरगिव कर सकते हो, और जीवन के सारे शक भी आप दूर कर सकते हो। आइए अब जाने एक केस स्टडी। हम एक महिला के बारे में जानते हैं जिसका नाम आशा है, नाम बदल दिया गया है, और उम्र है 49 इयर्स। यह पीएलआर सेशन 12:30 बजे मेरे क्लिनिक में शुरू हुआ, और आशा अपने एक एडल्ट सन को लेकर मेरे साथ आई थी। और आशा ने हिप्नोटिक सेशन के बाद आराम से ट्रांस में चली गई। उनकी माताजी का पहले बताया था कि उनका माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपनी माताजी से मिलना चाहती थी। ट्रांस में जाने के बाद उन्हें उनकी माताजी से मिलवाया, स्वर्गीय माताजी से मिलवाया गया, जहां उन्होंने अपने पिता से भी मिलकर फूट कर रोती रही। कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो रोती रही। फिर आशा ने देखा कि उनके पूर्व जन्म में जो उनके सगे भाई थे और उसके दोस्त ने मिलकर उनको गला दबा के उनको मार डाला था, उनकी हत्या कर दी थी। भाई ने हाथ पैर पकड़े थे और उनके दोस्त ने गला दबाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में पिताजी ने उनकी बॉडी को मिट्टी में दबा दिया था। यानी पिछले जन्म का जो सगा भाई था, इस जन्म में उनकी देवरानी है, जो बार बार अभी भी उनको तंग करती है और हर काम में अड़चन डालती है। अड़चन तो देवर भी डालते हैं, पर वो इस इंसिडेंट में कहीं भी देवर दिखाई नहीं दिए। इस 45 मिनट्स के सेशन के बाद पीएलआर से वे अपनी चेतना में वापस लौट आई। हम अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर को दोष देते हैं या और दूसरे लोगों को दोष देते हैं। अगर आपको सुख दुख का वो कारण मिल जाए जब आप देख पाते हो कि दुख का कारण क्या है, तो आप बहुत हद तक दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, और आप द्वारा की गई गलतियों के लिए आप माफी भी मांग लेते हो, या दूसरे लोगों ने गलती की या आपके ऊपर अन्याय किया या अत्याचार किया, आप उनको माफ भी कर देते हो। यानी पीएलआर में आप सबको फॉरगिव कर सकते हो, और अपने जीवन के बहुत सारे शक हैं जो उन शकों को भी दूर कर सकते हो। ने एक दिन के बाद जब फॉलोअप किया तो ये पाया कि उनका ये एक्सपीरियंस बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने अपनी पुराने जीवन को
अपनी बॉडी को, पुरानी बॉडी को भी देखा, सोल के माध्यम से देखा। और इसके अलावा जो भी उन्होंने देखा अपने जीवन में, उनको बड़ा एक सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि ने लगा कि ये बहुत बेहद वंडरफुल एक्सपीरियंस है और ये उससे इन्हें काफ़ी सुकून मिला और उनके जीवन में कई बदलाव आए। इससे उनका मन शांत रहने लगा, जो अशांति थी वो दूर हो गई, उनका मन शांत रहने लगा और अब वो सेटिस्फाइड नजर आ रही थी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए केसेस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।